हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे कम घी से बेसन के दानेदार लड्डू। और बेसन को ना भूनना पड़ेगा और ना ही तलना पड़ेगा, और कम घी से बेसन के लड्डू बनके तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, और बेसन के साथ आप सूजी भी डाल सकते हैं, आधे कटोरी सूजी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेसन अकेले का ही बना रही हूँ। तो बेसन लेने के बाद में अब लेंगे घी। तो मैंने आधी कटोरी घी लिया। आधी कटोरी घी में से आधा घी इस बेसन में डाल देंगे। बेसन में घी डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब लेना है दूध। दूध की जगह पानी भी ले सकते हो। तो मैंने आधा दूध और आधा पानी लिया है। तो दूध और पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के सख्त आटा लगाना है। तो सख्त आटा लगाएंगे। तो सख्त आटा लगाने के बाद में अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए थे रेस्ट के लिए छोड़े हुए। तो अब इसको एक बार फिर से मल लेंगे। मलने के बाद में अब इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो लोई ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, मीडियम की बनाएंगे। तो 4 से 5 लोइयाँ बन के तैयार कर ली हैं। तो मैंने ये 4 से 5 लोइयाँ बना ली है। बनाने के बाद में अब लेंगे चकला, और चकले के ऊपर हल्का सा लोई के ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद में अब इसको रोटी की तरह है बेल लेंगे। तो इसकी मुठियाँ भी नहीं बनाएंगे, बगैर मुट्ठी बना के इसकी रोटी से बेसन के चूरमे का लड्डू बनाएंगे। तो रोटी की तरह है बेल लेना है। तो बेसन की रोटी है तो ये थोड़ी बहुत किनारे हैं, ये पट भी जाएंगे। तो रोटी ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतली, जैसे मैंने बनाई है इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक रोटी मैंने बना ली है, और बाकी की है वो भी बना लेंगे। तो सभी रोटी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं गैस के पास। तो गैस के ऊपर तवा रख दिया है। तवा के ऊपर अब डाल देंगे रोटी, और गैस को मीडियम आंच के ऊपर रखेंगे। मीडियम आंच के ऊपर रखते हुए रोटियों को अच्छी तरह से सेक लेना है, और इसके ऊपर हल्का हल्का पराठे की तरह है इनको सेक लेंगे, हल्का हल्का घी लगा के। अगर घी नहीं लगाना चाहते तो वैसे भी तवे के ऊपर अच्छी तरह से सेक लेना है, लेकिन इनको कच्ची नहीं रखनी है, अच्छी तरह से सेकना है, हल्का हल्का घी लगा के और थोड़ा थोड़ा इसको दबा के सेक लेना है। तो सभी रोटियां इसी तरह से बना के सेक के तैयार कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको बेसन के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अच्छी तरह से पलट के सेक लेना है, और गैस को मीडियम टू स्लो ही रखना है। तो अच्छे से कड़क सी रोटियों को सेकना है। तो यहाँ पे एक रोटी सेक के रेडी कर ली है। तो इसी तरह से जो बाकी की बची हुई है रोटियाँ हैं उनको भी सेक लेंगे, और इनके ऊपर हल्का हल्का घी लगा के और अच्छी कड़क सी रोटी सेकनी है। तो सभी रोटियां मैंने सेक के तैयार कर ली हैं। करने के बाद में अभी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इनको ठंडा कर लेना है। हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। करने के बाद में अब लेना मिक्सी जार, और मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लेंगे। तो एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, और लिमिट का ही मिक्सी जार में डालेंगे। तो डाल के अच्छी तरह से एकदम चूरमे की तरह इसको पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर पीस लिया है, अच्छे से चूरमे की तरह पीस लेंगे, अच्छे से दानेदार पीसेगा। तो पीसने के बाद में अब इसमें सारा पीस के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए है बादाम। इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से फ्राई करके भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही डाल दिए है मिक्सी जार में पीस के। तो यहाँ पर बादाम डालने के बाद में अब डालेंगे इसमें मीठा। तो मैंने 1 कटोरी भर के खंड डाल दी है। खंड की जगह बूरा भी डाल सकते हो, और चीनी को पीस के भी डाल सकते हो, और ये मिश्री को कूट के पीस के वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देसी खंड 1 कटोरी भर के डाल दी। जिस कटोरी से बेसन लिया है उसी कटोरी से खंड ली है। मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो मीठा को अच्छी तरह से मिला लिया था। अच्छी तरह से मिलने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ घी था वो भी इसमें डाल देंगे। अगर थोड़ा बहुत घी कम लगे तो और भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में अब इसके लाडू बांध लेंगे, छोटे छोटे अपने हिसाब से, छोटे या बड़े जैसे बांधना चाहते हो वैसे बांध सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने एक लाडू बांध लिया है। इसी तरह से सारे लाडू बांध के रेडी कर लेंगे। और खाने में ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप ये गुरुवार के व्रत में भी इस तरह से लड्डुओं को बना के खा सकते हो। और ये बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो बेसन के दानेदार लड्डू बनके तैयार हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद।